शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं स्तोत्रभास्कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिनी व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोगों को जय घोष हृदय खोल के करना चाहिए, क्योंकि जय घोष से रेचक हो जाता है और रेचक होने से अपने आप मन शांत हो जाएगा। वायु क्या होता है? पेट से बाहर आता है, होने के बाद क्या होता है? खाली होने के बाद पेट, वैसे भी मन शांत होता है। विदेश में एक संत हुए जब्बाक, उससे एक ध्यान विधि निकला है, जिब्रिश ध्यान। जी को उल्टाना पुल्टाना, कोई मंत्र जपे अथवा ना जपे, बोल करके जी को उल्टावे पुल्टावे, अपने आप मन शांत हो जाए। मैं हरिद्वार था तो कुछ पैसे की आवश्यकता पड़ी। बगल में एक चित्रकूट आश्रम था, वहाँ कीर्तन होता था सीताराम सीताराम, 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम, तो उसमें पैसा भी देते थे। तो 2 घंटा जो सीताराम सीताराम अखंड करते थे, जब उठ के जाते थे बिछा, पूरा मन शांत होता है। क्या है? जिब्रिश हो जाता है, यानी जी को उल्टाना पुल्टाना बार बार, इसलिए मन शांत। इसलिए हम लोगों को जय घोष हृदय खोल के करना चाहिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार और हो जाए, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वत्र रूप में विराजमान आराध्य देव को कोटि से नमन। व्यक्त रूप में मंचस्थ पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज, अन्य एकत्र जो वक्ता हैं सभी को नमन। यत्र तत्र अन्यत्र विराजमान संत जन, विज्ञजन, सज्जन वृंद, माता एवं धर्मशीला भक्तिमती बहनों के अंतस्थ विराजमान परमात्मा को मेरा नमन। अभी आप लोग यत्र तत्र से अंत्येष्टि संस्कार के उपलक्ष्य में एकत्र हुए हैं। आप लोग जानते हैं यह आयोजन किसी न किसी परियोजन के तहत रखा गया। वह परियोजन आप लोग सुन चुके कि डॉक्टर साहब का देहावसान हुआ है। देह अवसान के का मतलब देह से निकल गए, लेकिन है ही। इसीलिए उसके निमित्त आप सत्संग करा रहे हैं, श्राद्ध कराते हैं और कुछ पुण्य कर्म करते हैं उसी के लिए, क्योंकि सनातन धर्म का मान्यता है कि पुनर्जन्म होता है। पूरा ताना बाना पुनर्जन्म को लक्ष्य रख के किया गया है सनातन धर्म। कितने धर्म में पुनः जन्म नहीं माना है,
इसलिए वो शुभ कर्म या कोई सत्कर्म नहीं करते, क्योंकि उसको पता है यही तो जीवन है, खाओ पियो मस्त रहो, आगे कुछ नहीं है। चारवाक का सिद्धांत है। मैं खाना पीना का विरोध नहीं करता, खाए पिए बिना काम भी नहीं चलेगा। आधार बना ले खाना पीना को, सहयोगी बना ले खाना पीना को, सहायक बना ले खाना पीना को। यह नहीं कि वो सर्वाधार है, आधार है। बिना खाए नहीं रह सकते हैं, बिना आप संसारिक कार्य किए बिना नहीं रह सकते, कर है, लेकिन उसको सहायक बना ले। कहाँ? भक्ति में, भजन में। क्योंकि यह शरीर छोड़ के एक ना एक दिन जाना है सबको। कब जाना है ये पता नहीं, लेकिन जाना है ये तो निश्चित है। मरते समय कह गए लुकमान, मृत्यु का कोई दवा नहीं। लुकमान एक बहुत बड़े वैद्य भी, आजकल के भाषा में डॉक्टर ही कह लीजिए, लेकिन उन्होंने मरते समय कह गए मृत्यु का कोई दवा नहीं। आप लाख प्रयत्न करें बचने का, लाख प्रयत्न करें कि हम जीवित रहें, लेकिन आप नहीं रह सकते। जिंदगी के तलाश में यहां डॉक्टर के पास किया, आप विदेश भी चले जाएंगे जिंदगी के तलाश में, फिर भी नहीं जिंदगी मिल सकता है। अभी सिकंदर का कथा सुन रहे थे ना, जिंदगी के तलाश में उसने क्या कहा कि मैं आधा संपत्ति दे दूंगा दान में, आप कुछ पल मुझे सांस जोड़ दीजिए ताकि मैं माता पिता से मिल सकूं। लेकिन नहीं, एक सांस नहीं जोड़ पाए सिकंदर को। का पूरा संपत्ति पास में रख देना। जाते इतने बड़े लोकेशना वाला व्यक्ति था सिकंदर, वित्तेशना वाला व्यक्ति था सिकंदर, कि जहां धन देखे धन पर टूट पड़े और उसका लूट ले। इसलिए अरस्तु ने कहा था तुम लूटने में सुख समझते हो, लेकिन भारत के लोग लुटाने में सुख समझता है। लुटाने में सुख समझता है, अरस्तु बोले थे। और इतने बड़े लुटेरे कि सब सोना चांदी लूट लिया। एक बार घोषणा किया कि कोई भी 1 रुपया भी सोने का मुझे लाके देगा ना, तो मैं उसको अपनी पुत्री से विवाह कर दूंगा और आधा राज्य दान में दे दूंगा। अब एक मुस्लिम युवक थे, अपनी माँ से जाकर के माँ मुझे पैसा दो 1 रुपया। कहा क्या करोगे? सिकंदर ने घोषणा किया है, उसका आधा राजपाट मुझे मिल जाएगा। कहा रे पैसा कहाँ है? सब सिकंदर ने तो लूट लिया है। कहा नहीं मुझे चाहिए, बालहट हट तक मुझे चाहिए। कहा पिताजी जो मरे थे ना, कब्र में जब दे रहे थे उसके मुंह में सोने का सिक्का दिए थे। गया उसको कब्र से निकाला रुपया, जाके सिकंदर को दिया। कहा सच सच बता तुम कहाँ से लाया है? कहा कि कब्र में पिताजी के मुंह में दिया था पैसा, तो वही उखाड़ के लाया। कहा इसका मतलब मुख में पैसा देता है? सब कब्र उखड़वाना शुरू, जितना कब्र था सब उखाड़ उखाड़ के पैसा निकाले उससे। इतने बड़े वित्तेशना व्यक्ति आज पछताता होगा कब्र में कि दूसरी दुनिया खोज लिया। चांद पर वहां भी सोना चांदी मिलता है, यदि वो जिंदा रहता तो वहां भी चढ़ाई करता है। इतने बड़े वित्तेशना, लेकिन संसार से लेके क्या गया? जब मरने लगा कहा कि चौराहे पर मुझे रख देना और दोनों हाथ बाहर कर देना और संपत्ति सोना चांदी बगल में रख देना, ताकि दुनिया देख सके सिकंदर संसार से कुछ लेकर के नहीं गया। धनानि भूमो पशु भी गोष्ठे
नारी गृह द्वारा ने सखा संसार ने कहा धन भूमि में गड़ा हुआ रह जाएगा। कहने का भाव क्या, पहले गाड़ के रखते थे, अब नहीं उतना, अब तो रखते हैं कहाँ, बैंक में। पहले दीवार होता था घर में, उसमें छेद करके रखते, इसलिए उस समय लिखा है धनानि भूमो। पशु भी कोष्ठे, पशु जो है कि घर में बंधा रह जाएगा। नारी गृह द्वारा ने घर के दरवाजे पर। अच्छा, अगर सती प्रथा था तो घर के दरवाजे तक कैसे, इसका मतलब शमशान जाता हो तब ना वो जलेगी। इसका मतलब लगता है सती प्रथा झूठ मूठ था। क्यों? देखिए, सती प्रथा हम लोग ये नहीं है कि जबरदस्ती जलाया जाता था, अपने मर्जी से स्त्रियां जोहार करती थी, उसके अपभ्रंश कर दिया कि नहीं जबरदस्ती जलाते थे। कुछ होता होगा वैसा समाज में, लेकिन भारतीय सभ्यता कहीं पर आपको ग्रंथ में नहीं मिलेगा ये बात कि जबरदस्ती किसी को जलाया है। हमारे पुराण में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ दिन पहले सुनते थे था वैसा। देखिए, राजनीतिक दबाव होता है, कुछ वैसा हो जाता है, या झूठा भी अफवाह फैला दिया जाता है तो कुछ दिन के बाद सत्य मानने लगता है लोग। बार बार कोई बात कहने से वो सत्य मालूम लगने लगता है। इसलिए संसार में कोई कुछ लेकर के नहीं आए हैं तो जाएंगे, निश्चित है। कहीं भी आप चले जाइए, यहां से विदेश तलाश में जिंदगी का क्यों नहीं चले जाइए, आपको मरना होगा और वहीं मरना हो ना हो, वहीं आपको जाना है, वहीं मरना है। एक शब्द आप लोग सुने होंगे, जिंदगी के तलाश में मौत के कितने पास आ गए। लोग जिंदगी के तलाश में बड़े बड़े महात्मा के पास जाते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन जाता है वहां भागलपुर में मायागंज हॉस्पिटल, वहीं से मर के आ जाता है। जाता है जिंदगी के तलाश में कि हम जीवित रहेंगे, लेकिन वही विचार करें, मरना होगा चाहे कोई भी क्यों नहीं हो। ये जो सिस्टम, तंत्र, व्यवस्था, संविधान है, इसका सभी को आदर करना पड़ेगा। जातो दुर्वस्य मृत्यु ध्रुवो जन्म मृतस्य च। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, मरना है ये निश्चित। कब मरना है ये निश्चित नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूं कब मरना है। 7 दिन के अंदर ही मरना है, चाहे सोमवार हो कि मंगल हो कि बुध हो। केवल राजा परीक्षित को थोड़े साथ लगाया, हम लोगों को भी लगाया है। इति लंघित मर्यादम तक्षके सप्तमी, यानी है मर्यादा के उल्लंघन करने वाला राजा, जिसका सर संतों के चरणों में झुकना था, संतों को दंडवत करना था, प्रणाम करना था, आदर करना था, वही अशिष्ट व्यवहार किया है। मरा हुआ सर्प गले में डाला है। मैं साफ देता हूं कि वही तक्षक जीवित होकर के तुम्हें डसेगा। श्रृंगी ऋषि साफ दिए। आप लोग कथा जानते, भागवत का है। सभी मुनि बैठे हुए थे ध्यान में। राजा परीक्षित आए शिकार खेलते हुए, सोचा कि महात्मा की कुटी पर जाएंगे तो आदर मिलेगा, सम्मान मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, भोजन मिलेगा, पानी मिलेगा। जब वहां गए तो देखा कि ध्यान में बैठे हुए महात्मा जी, और महात्मा राजा को देख करके ये चुपचाप बैठ गया है, ढोंगी है आंख बंद, ताकि राजा को सम्मान न करना पड़े, प्रतिष्ठा न देना पड़े, इसलिए ऐसा किया है। राजा परीक्षित का भी गलती नहीं है, उसके माथे पर जो कलयुग सवार था ना, उसकी गलती थी। आप लोग जानते हैं उसी दिन कलयुग को रहने का स्थान भी दिया था। कलयुग गिराने लगा चरणों में कि मुझे रहने का जगह चाहिए, तो 4 जगह दिया था। द्यूतम पानम स्त्रिया सुनस चतुर्विधा। द्यूतम जहां जुआ खेलता हो, पान जहां शराब या नशा करता हो,
स्त्री अर्थात जहाँ वेश्यागमन हो। सोना यानी सोना जो पहनते हैं गहना आदि, वही सोना। सोना सीधा जो सोने ना दे। आपके घर में 5 किलो सोना रहे, सोने देगा? विचार करिए। एक कोई चैन पहन लेता है ना कीमती वाला, वो हर समय बेचैन रहता है। चैन जो चैन से रहने नहीं, हर समय बेचैनी। ट्रेन पर जाइएगा चैन पहन के बढ़िया, कान में कोई पहनते तो कान कटता है, नाक में पहनते नाक कटता है। विचार करिए, जो सोना का अगर 50 लाख का पहन के जाए, असाधारण में जाए, कोई उसके पास बॉडीगार्ड नहीं रहे तो उसका क्या हाल होगा? विचार करिए। हाँ भाई, मुकेश अंबानी सब ने यह नहीं कि बॉडीगार्ड लेकर जाए। मुकेश अंबानी की पत्नी, उनका बेटा का जो शादी था अनंत अंबानी का, उनकी पत्नी जो एक हार पहनी तो 500 करोड़ का था। और उनका जो बेटा कोट पहना तो वो 200 करोड़ का था। विचार करिए, है पुण्य है। तो कहने का भाव, सब के लिए उतनी व्यवस्था तो नहीं हो जाएगी, सिक्योरिटी तो नहीं रहेगा। तो विचार करिए, रास्ते में अगर 50 लाख का सोना पहन के जाएंगे तो चैन से बैठेंगे गाड़ी पर? हर समय बेचे। जो सोने ना दे वही है सोना। आप लोग जानते हैं गोरखनाथ के गुरु मच्छेंद्रनाथ तिरिया राज्य में थे। तो जब गोरखनाथ को पता चला कि मेरा गुरुदेव तिरिया राज्य में है, तो उसे छुड़ाने के लिए गए। कौन? वो जो ढोलक बजाता है, गा बजा करके कुछ कमाता है, उसी के संग में गए। कहा कि मैं फ्री में जाने के लिए तैयार, मुझे ढोलक बजाने आता है, नाल बजाने के लिए। तो गया। और मैना रानी के जब महल में गए, जब गाने लगे तो वो ढोलक से आवाज निकलता है, जाग मच्छंदर गौरख आया। जाग मच्छंदर गौरख। मच्छंदर समझ गया कि मेरा चला आया है। कहा कि बंद करो ये सब, जाओ यहाँ से, ये ढोलकिया को यहाँ छोड़ दो, नाल बजाने वाला जो। कहा कि नहीं महाराज, ये फ्री का है, हम इसे नहीं छोड़ सकते हैं। कहा नहीं, ये फ्री का नहीं, ये गौरख है, गौरख रहा वो। कहा कि गुरुदेव, संप्रदाय की बदनामी होती है, इसलिए आप चले यहाँ से। अब एक पुत्र हो गया था, पुत्र के प्रति इतना राग, आसक्ति, लगाव, प्रीति था, उसे छोड़ के जाने की इच्छा ही नहीं हो रहा था। वहीं पे गौरख रहने लगे। एक दिन गौरख को कहा कि अरे गौरख, जाओ ये पुत्र को स्नान करा के ला। वो गया ब्रह्मपुत्र नदी में, अब पैर पकड़ लिया बच्चा को, इतना पत्थर पर पटका, इतना पटका, चोटी सब निकाल दिया शरीर से, और जाके छत पे सूखने दे दी। गुरुजी आया, कारे नहवा करके लाया, स्नान करा करके। कहाँ गुरुजी, ऊपर सूखने दिए। गया तो उसका तो हालत खराब कर दिया। कहा कि देखो, इसको जीवित करो संजीवनी मंत्र द्वारा, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूं। कहने का भाव सत्य। जब जाने लगे मच्छेंद्रनाथ, तो एक सोने का ईटा झोली में ले लिया। हाँ, सोचा कि जाके गिरनार में, गुजरात में गिरनार एक जगह है, वहां पर भंडारा करेंगे, साधु महात्मा को भोजन करेंगे। एक सोना का ईटा ले लिया। अब जा रहे, चेला को पता नहीं कि सोना का ईटा लिया है। अब जा रहे, शाम पर गया। कहा कि अरे गौरव, ये जंगल में चोर बदमाश नहीं रहता है। कहा कि गुरुजी, महात्मा को क्या मतलब चोर बदमाश से? नहीं कोई बात नहीं, चोर बदमाश नहीं रहता है। कहा कि नहीं। फिर थोड़ा देर चला। कहा कि बड़ा बदमाश नहीं रहता है। कहा बड़ा रहे कि छोटा महात्मा का मतलब क्या? कहा नहीं, रात में महात्मा को नहीं चलना चाहिए। कहा ठीक है गुरु जी, रुक लेते हैं। रुक गया, थोड़ा एकांत ही था, उसी जगह ठहर गया, बिछावन बिछा लिया।
जब सोए दोनों गुरु चला, रात भर गुरु जी को नींद नहीं, कभी झोला को इधर से पकड़े तो कभी इधर से पकड़े। सोना जो सोने ना दे। सुबह जब भोर हुआ, कहा गुरु जी अब तो चलिए, 3 बज गया। नहीं नहीं, चोर बदमाश रहता है, मत। कहा जरूर कुछ है बात। कहा गुरु जी जाइए, आप शौच से निवृत्त होकर के आइए। उधर गया शौच करने, इधर क्या हुआ, झोले में जब हाथ डाले देखा सोना का ईटा, बस सोना ईटे फेंक दिया। वो नकली सोना नकली ईटा रख दिया उसमें। फिर आया गुरु जी, ये गए सोचे। फिर जब आया कहा कि गुरु जी अब चलिए, सुबह होने वाला है। कहा नहीं, साफ होने दो तब जाना, क्यों चोर बदमाश लाता है। कहा गुरु जी जो भय था उसको मैं फेंक दिया। जब हाथ डाला देखा नकली। अगर क्या किया तो मैं सोचा था कि भंडारा करूंगा। कहा गुरु जी वहां पहुंचेंगे तब ना, कि रात भर तो कम से कम चैन से सोते अगर नहीं रहता तो सोना जो सोने ना दे। तो वही सोना में किसको दिया था? कलयुग को। कलयुग सोचा कि इतना दूर क्या जाना, ये राजा जी के माथे पर जो मुकुट है इसी में सोना है, बस उसी में बैठ गया। तो जब तहलका मचाया, केवल बैठते, कोई व्यक्ति नया आता है ना खुरपाट करने वाला तो तुरंत नहीं करता, पहले बैठने का जगह खोजता है, फिर पैर पसारता है, तब सोता है। यहाँ तो पहले दिन ज्यों ही बैठा बस उसका दिमाग को हिलोड़ दिया। उस दिन कोई शुभ कर्म राजा परीक्षित ने किया, कोई शुभ कर्म नहीं। आप कहेंगे महाराज उसने अशिष्टता की, उस पर कलयुग सवार था। अच्छा बोलिए, हम लोग क्या कलयुग में नहीं, कब थोड़ा कुछ दिन हो गया, बड़ा भी हो गया, रहने का बहुत दिन समय भी मिल गया, अब क्या करेगा विचार करिए। उस समय उतना किया, जिसने रहने के लिए दिया उसी के साथ किया। हम लोग तो रहने के लिए जगह नहीं दी है, फिर भी उन्हीं के राज्य में हम लोग हैं। वो रहने के लिए दे, उस पर थोड़ा क्षमा भी होना चाहिए, भाई इसने हम पे दया किया है, रहने का जगह दिया है, उसको तो बख्शना चाहिए। कलयुग तो बख्शना, लेकिन कलयुग ने उसको भी नहीं बख्शा, साफ दिला दिया। समीप मुनि का जो पुत्र था श्रृंगी ऋषि, उसने साथ दिया 7 दिन का। तो ज्यों ही पता चला राजा परीक्षित को कि मुझे 7 दिन में मरना है, तुरंत अपने पुत्रों को बुलाया, राजगद्दी पर बैठाया, तुरंत स्वस्ति वाचन करके राज्याभिषेक किया और राज्य त्याग करके चल दिए भजन करने के लिए। जब सुखदेव मुनि के पास गए, साष्टांग दंडवत किए, तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। दंडे के तरह गिर पड़ा और प्रणाम के, महाराज मेरे पास बहुत कम समय है, मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए, 7 दिन का शाप लगा है। करे 7 दिन का शाप नहीं, तुम्हें आशीर्वाद मिल गया है 7 दिन का। 7 दिन का मोहर लग गया कि 7 दिन तुम मरोगे नहीं। और लोगों को तो क्षण क्षण पल पल समय सिरावे, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। लोगों को क्षण क्षण का पता नहीं है कि आंख जो गिरा पलक फिर उठेगा कि नहीं उठेगा, उठा हुआ पलक कभी गिरेगा कि नहीं गिरेगा कहना मुश्किल है। सांस बाहर गया फिर आएगा कि नहीं आएगा कहना मुश्किल है। काल अचानक मारची ज्योति तर को बाज। इसलिए लोग भागते हैं जिंदगी के तलाश में, लेकिन जिंदगी मिलती नहीं है, वो और मौत के समीप पहुंच जाता है। आप बचने के लिए भागते हो, ना हो यही मृत्यु। एक छोटी सी पक्षी को बाज गौर से देख रहा था, वो जो छोटी सी पक्षी डर रही थी, पता नहीं आज मेरी मृत्यु है क्या। उधर से आ गए गरुड़ जी महाराज। कहा क्यों डरती हो? कहा कि देखते नहीं बाज गौर से देख रहा है, लगता है आज मुझे झपट्टा मारेगा और काल के गाल में ले लेगा। कहा क्यों तुम डरती हो?
मेरे पीठ पर बैठ जा, तुम्हें इतना दूर पहुंचा दूंगा कि वहां तक बात जाएगा ही नहीं। पीठ पर बैठा लिया, 7 समुंदर पार, एक पहाड़ के खोहर में घुसा दिया, बाहर से पत्थर लगा दिया कि बाज आ भी जाए तो पत्थर हटा नहीं पाए, घुसा दिया। फिर वहां से जब आया बाज के पास, आप क्यों गौर से छोटी सी पक्षी को देख रहे हैं? कहा कि मैं यही चिंता में था कि इसकी मृत्यु 7 समुंदर पार है। हाँ, मैं सोच रही छोटी सी पक्षी कैसे उड़ के 7 समुंदर पार जाएगी। कहा मैं तो उसे पहुंचाया हूँ 7 समुंदर पार। कहाँ पर पहुंचाया, कहाँ पे रखे हो? कहा कि एक पहाड़ का खोहर है, उसी में घुसा, बाहर से पत्थर लगा दिया। कहा कि जाओ वहां पर देखना, एक केकड़ा है उस बिल में, वो गला दबा करके उसको मार दिया होगा। कहने का भाव बचाने के लिए ले जाया जा रहा है, लेकिन मौत के समीप पहुंच रहे हैं। सुनते वेद व्यास का जो नाना था निषाद, वो जो है बहुत डरता था मौत से। तो एक दिन व्यास ने कहा कि क्यों नाना जी डरते हैं? कहा मौत से मुझे बहुत डर लगता। कहा चलिए तो आप सबके पास जाएंगे जहाँ जहाँ धर्म खाता है, हाँ आपको कटवा देंगे उससे नाम। अब ले करके चले, पहले इंद्र के पास ले गया और देवता के पास ले गया, फिर जमराज के पास ले, जमराज धर्मराज के पास ले गया। एन कैन प्रकार जब धर्मराज के पास सब देवता सहित पहुंचा तो निकालो भाई क्यों मेरा नाना डरता है। निकाला, बस उसमें लिखा हुआ था कि जिस समय इंद्र रहेगा, व्यास रहेगा और देवता रहेंगे उसी समय मृत्यु होगा, उसी समय मर गया। ले गया था खाता रद्द करवाने के लिए, अब वही मृत्यु। इसलिए लाख चतुराई करेंगे कि हम बच जाए, बच नहीं सकते, मरना है। 1 सेकंड में 2 व्यक्ति मर जाता है पूरे विश्व में, 1 मिनट में सैकड़ों व्यक्ति मर जाता है, 1 घंटे में हजारों मर जाता है। और जानते हैं 1 साल में लगभग 6 करोड़ लोग मर जाते हैं। मरना है। प्रथम विश्व युद्ध में 3 करोड़ लोग मरे थे, द्वितीय विश्व युद्ध में 7 करोड़ लोग मरे थे। उसी समय एक प्लेग बीमारी चला था, उससे 10 करोड़ मर गए थे। महाभारत युद्ध में केवल भीष्म 10 करोड़ को मारे हैं, अर्जुन 9 करोड़ को मारे हैं। पूरे महाभारत युद्ध में लगभग 1 अरब 66 करोड़ लोग मरे। विचार करिए, मरना है। कुछ दिन पहले एक जर्मन शासक हुआ, सभी ने नाम सुने होंगे, नाम ही वो नाम है, हिटलर। हिटलर नित दिन 1 लाख यहूदियों को मारता था, 1 लाख यहूदियों। विचार करिए, मरना तो होगा ही जैसे में। इसलिए लाख प्रयास करेंगे बचने का, चाहे धनवान हो कि धनहीन हो, गुणवान हो कि गुणहीन हो, बलवान हो कि बलहीन हो, कोई भी क्यों ना हो, सेवक हो कि स्वामी हो, राजा हो कि रंक हो, भगवान हो कि भक्त हो, ये जो सिस्टम तंत्र व्यवस्था है सबको गुजरना पड़ेगा इससे। आप जानते हैं बहुत बड़े भक्त हुए ध्रुव। ध्रुव के लिए विमान आया ले जाने के लिए, ज्यों ही विमान पे पांव रखते उसी समय मृत्यु देवी प्रकट हो गई। महाराज आप मेरा अनादर करके विमान पे पांव नहीं रख सकते, मेरे सर पे पांव रख दीजिए, उसके बाद विमान पे पांव रखिए। अर्थात मृत्यु का सम्मान किया। एक बहुत भगवान कहते हैं, सभी जानते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। राम का भी जब समय आ गया न, काल आए उनके पास, दूसरे ही वेश में आए। कहा महाराज आपसे मैं एकांत में गुफ्तगू करना चाहता हूँ, यानी बातचीत करना चाहता हूँ। कहा ठीक है चलो। कहा मैं अगर आपसे बातचीत करूँ कोई तीसरा नहीं रहे। कहा ठीक है। गया कमरा में, लक्ष्मण को रख दिया, गेट पे कोई आवे नहीं। तब अपने रूप में काल देवता है।
कहा महाराज आपका समय हो गया, अब आप यहाँ से पधारें। कहने का बाद भगवान भी मृत्यु का सम्मान किए, इसलिए मरना है। और लाख चतुराई करे कि बच जाए, बच नहीं सकते। एक हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दो भाई थे, तपस्या करके हिरण्याक्ष फल प्राप्त कर लिए, अहंकार हो गया, तन्मत। तन्मत समझते हैं, तन का नशा, मद मतलब नशा। तन मद, मन मद, जाति मद, विद्या मद, गुणों मद, ये सब मद नशा है। एक जगह बिहार में लिखा हुआ था कि देश का जनता करे पुकार, शराब मुक्त हो मेरा बिहार। मैं बोला ये शराब मुक्त ना होकर के अगर नशा मुक्त रहता तो अति उत्तम होता। नशा में सब आ गया, तन्मत, मनमत, जाति मत, विद्या मत, गुणमत, राजमत, ये सब नशा। ये सब अगर नाश हो जाए, ये से मुक्त हो जाए तो धरती पर स्वर्ग हो जाए। किसी को जाति का नशा होता है, किसी को विद्या का नशा होता है, किसी को रूप का नशा होता है, किस का नशा नहीं होता है। ये सब नशा, इतने मद को रद्द करे तब पावे अनहद, मुक्त हो जाएगा व्यक्ति। नीतीश को यही लिखना चाहिए, नशा मुक्त हो मेरा, वो शराब मुक्त कर दिया। करने का भाव, किसी चीज का अहंकार नहीं होनी चाहिए। हम लोगों को चाहिए कि भजन करें, भक्ति करें, तभी हम लोगों का काम बनने वाला है। एक क्षण भी कोई निश्चित नहीं कि हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, मरना है। तो मैं कह रहा था कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दो भाई थे। हिरण्याक्ष को अधिक बल हो गया, इसलिए किसी से भी लड़ने के लिए तैयार रहता, कहीं ढीस लेता जाकर। एक बार मिल गए नारद रास्ते में, कहे बाबा जी तुमको लड़ना भिड़ना आता है कि खाली बिना बजाना आता है? कहे बाबा जी आदमी, हाँ मुझे लड़ना भिड़ना नहीं आता है, लेकिन लड़ना भिड़ाना आता है। जानते हैं हिरण्याक्ष कहता है कि लड़ना भिड़ना आता है, इसका मतलब लड़ने वाला कोई है, कोई व्यक्ति है लड़ने वाला? कौन है लड़ने वाला बता? कहा नहीं है ना, हो जाएगा। एक काम करो, वो तभी आते हैं जब धरती पर आफत होता है, जब संतों पर अत्याचार होता है, जब ब्राह्मणों पर अत्याचार होता है तब वो आते, गौ पर अत्याचार होता है तब वो आते हैं। कहा तो क्या करना? कहा पृथ्वी को तुम चुरा के रख दो कहीं दूसरे जगह, पानी में कहीं रख दो, समुद्र में डुबो दो। कहेंगे महाराज समुद्र तो यहीं पर है, पृथ्वी को कहाँ डुबा देगा? एक केट हो यही समुद्र थोड़े है। आप जानते हैं गंगा कहाँ से आई है? इसका मतलब ये अंतरिक्ष में वैज्ञानिक खोज किया, ऐसा जगह है करोड़ों, धरती से अधिक पानी, करोड़ों गुना अधिक पानी है। पृथ्वी मात्र 13,000 किलोमीटर व्यास में है और सूर्य 13,96,000 किलोमीटर व्यास में है, और उससे बड़े बड़े तारे हैं जो 1-1 करोड़ किलोमीटर में है। एक एप्सिलॉन तारे हैं वो 3 करोड़ किलोमीटर में, एक एंटारस तारे 4 अरब किलोमीटर व्यास में है। अब वहां जानते हैं पृथ्वी का औकात 1 कण के बराबर हो जाता है। अब वहां अगर समुद्र हो तो वहां डाल देगा तो क्या पता चलेगा? तो हिरण्याक्ष क्या किया? पृथ्वी को चुरा करके समुद्र में डुबो दिया। तो पृथ्वी के उद्धार के लिए भगवान आते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जिस चीज की आवश्यकता है वैसा ही रूप धारण करते हैं।
उसको ये मतलब नहीं है कि मैं अति सुंदर हो जाऊं, जैसा रूप का आवश्यकता वैसा ही धारण करेंगे। आप लोग जानते हैं नरसिंह रूप धारण किए हैं, भगवान मत्स्य रूप धारण किए हैं, कच्छप रूप धारण किए हैं, क्या क्या रूप नहीं धारण किए भक्तों के लिए। एक बार भक्त को उसी के उपकार के लिए बंदर का रूप दे दिया, गुस्सा से बस भगवान ने गुस्सा दे दिया है कि नहीं, बेचारे नारद ने दिया है ना, नारद को बंदर का रूप दिया उसी के अच्छाई के लिए, लेकिन इतना गुस्सा लगा कि भगवान ने गुस्सा दे दिया। अब बोलिए भगवान भक्त के लिए क्या क्या रूप नहीं धारण करता है। नरसिंह रूप, आधा मनुष्य आधा जानवर, अभी कोई आदमी हो जाए तो अच्छा नहीं उसको कहेगा, लेकिन भगवान उस रूप को धारण किया। यहाँ पर पृथ्वी लाने के लिए कौन सा रूप धारण किया? शुक्र अर्थात ब्राह, भगवान जिसको कहते हैं ब्राह रूप में आए, शुक्र रूप में। शुक्र रूप में क्यों आए जानते? पृथ्वी का गुण क्या है? गंधवती पृथ्वी, न्याय दर्शन में आया गंधवती, गंध वाली है पृथ्वी। तो गंध विशेष जानते किसको प्रिय? वही है शुक्र को, इसलिए शुक्र का रूप धारण करना पड़ा, पृथ्वी को खोजने में सुविधा हो, क्योंकि गंधवती पृथ्वी को खोजने में सुविधा हो, इसलिए शुक्र रूप धारण किया। समुद्र में छलांग लगाया, पृथ्वी मिला दांतों पर ला करके उसको सही जगह वातावरण में स्थापित किया। तब जाकर के कहा कि आज लड़ना है तुमको। तो किससे लड़ा? हिरण्याक्ष से, और हिरण्याक्ष को मार दिया। जब हिरण्याक्ष मर गया तो उसके संगे संबंधी परिवार के लोग सब रोने लगे, चिल्लाने लगे, व्यथित दुखी होने लगे। तो हिरण्याकश्यप समझाते हैं कि क्यों रोते, मरना तो होता है। बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन समझने के लिए तैयार नहीं। अंत्येष्टि कर दिया उसका। जब अंत्येष्टि कर दिया, कहा कि क्यों मेरे परिवार के लोग रोते थे? इसलिए कि मर गया। मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा, मैं ऐसा पुरुषार्थ करूंगा कि मैं मरूं ही नहीं। चले गए हिमालय में तपस्या करने के लिए। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः जप कर रहा, बर्फ ढक गया शरीर, इतना घोर तपस्या किया। जानते ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, दर्शन दिए, कहा कि मैं तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न हूं, बताओ तुम्हारी क्या मुराद है, आवाज कर दूंगा, तुम्हारी इच्छा क्या मैं पूर्ति कर दूंगा। कहा अगर मेरे तपस्या से आप प्रसन्न हैं, मुझे दर्शन दिए हैं, मेरी मुराद को आबाद करना चाहते हैं, तो यही दीजिए कि मैं अमर हो जाऊं। तो जानते हैं क्या कहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कहा मुझे दीजिए अमर हो जाओ। कहा ऐसा नहीं, जो भी आए हैं संसार में उसे मरना होगा। जातो ध्रुवस्य मृत्यु ध्रुवो जन्म मृत्यु, दूसरा कुछ मांग लो, मैं देने के लिए तैयार हूं। इतना चतुर हिरण्याकश्यप भगवान के सामने चतुराई दिखा रहे हैं। क्या? खैर कोई बात नहीं, मैं जल मांगा, नहीं दिया तो क्या वाटर मांग लेते हैं। क्या बोला कि दूसरा चीज कुछ मांग लो, नीर मांग लेते हैं, अप मांग लेते हैं। ये चतुराई है। का इधर से काम नहीं पकड़ने दिया तो क्या है, घुमा के पकड़ लेते हैं। कहा अच्छा दूसरा आप दे देंगे? कहा दूसरा मांग लो। कहा मैं ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। कहा तथास्तु। कहा ना घर के बाहर मरूं ना घर के अंदर मरूं। कहा तथास्तु। कहा ना मनुष्य मार सके ना जानवर मार सके। कहा तथास्तु। कहा ना नीचे मरूं ना ऊपर मरूं। कहा तथास्तु। फिर कहा ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। कहा तथास्तु। कहा 12 महीने किसी महीने में ना मरूं। कहा तथास्तु। कहा ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। कहा तथास्तु। ये सब आशीर्वाद दे दिया। जब मृत्यु का समय आया तो भगवान ने खींच करके गोद में लिया उसको। जब गोद में लिया तो हंसने लगा। कार्य मरने के समय लोग रोता है, चिल्लाता है, दुखी होता है, व्यतीत होता है, तुम हंस रहे हो। कहा आपकी बस की बात नहीं है,
कि मुझे आप मार दें। कहा क्यों? अमरता का वरदान मिला है। कहा नहीं, अमरता के तरह ही मिला है। कहा क्या मिला है? कहा ना दिन में मरो ना रात में मरो। कहा ना अभी दिन है ना रात है, अभी संध्या का समय है। कहा मेहनत करो। फिर कहा ना मैं घर के बाहर मरो ना घर के अंदर मरो। कहा तुम ना घर के बाहर हो ना घर के अंदर हो, छतिया पर हो। ये जो होता है ना, जैसे घर के ना अंदर ना बाहर, जैसे गेट है उसके। तो कहा इस जगह पर तुम हो। फिर कहा ना नीचे मरो ना ऊपर मरो। कहा तुम ना नीचे हो ना ऊपर हो, पैर देखो सट रहा है तुम्हारा, नीचे नहीं। तुम मेरे से ऊपर भी नहीं हो, मेरे जंघा पर तुम। भगवान का वरदान सही हुआ। कहा ठीक है। फिर कहा ना मनुष्य मार सके ना जानवर। कहा प्रत्यक्षम किम प्रमाण। प्रत्यक्ष तुम देख रहे हो मनुष्य हो कि जानवर हो? आधा मनुष्य आधा जानवर, नर सिंह। कहा ना अस्त्र से मरो ना शस्त्र से मरो। कहा जब हाथ से ही काम चल जाए, क्या जरूरत है परमाणु बम बनाने का? हाथ से ही कोई मर जाए। कहा ठीक है। कहा 12 महीने में किसी महीने में ना मरो। कहा तुम्हारे लिए स्पेशल मलेमास बनाना पड़ा है। हाथ में नाखून था बराबर, पेट में घुसाया, फाड़ दिया, राम नाम सरस। अर्थात मरना हुआ। लाख प्रयास करे बचने का, लेकिन नहीं बच पाए, मरना होगा। इसलिए हम लोग कुछ ऐसा प्रयत्न करें, पुरुषार्थ करें कि मरना कैसे होता है इसे हम जान लें। मरिए तो मरी जाइए, छूट पड़े जंजाल, ऐसे मरने को मरे दिन में 100 ऐसे युक्ति जान लें। मरने की कला तो मरने का भय नहीं रहेगा। कैसे मरता है? साधु भाई जीवत ही करो आशा, जीवत समझे जीवत बूझे, जीवत मुक्ति निवासा। जीवत कर्म की फांस न काटे, मोए मुक्ति की आशा। तन छूटे जीव मिलन कहते हैं, सो सब झूठी आशा। अब हम मिला सो तब मिलेगा, नहीं तो जमपुर वासा। इसलिए हम लोग सजग हो जाए। किस तरह हम लोगों को शरीर छोड़ना है यह जान लें। लोग शरीर कहता है कि छोड़ के चला गया, छोड़ के नहीं जाता है, शरीर छूट जाता है। छूटना और छोड़ना में जमीन आसमान का फर्क है। छूटता है अनजान में, छोड़ता है जान करके। छूटता है संसारी आदमी से और छोड़ता है योगी। अज्ञ और विज्ञ में यही अंतर है। अज्ञ मतलब अज्ञानी, विज्ञ मतलब विज्ञानी। ज्ञानी विज्ञ जो होता है, जो ज्ञानी होता है, वो शरीर छोड़ने की कला को जानता है। और जो शरीर छोड़ने की कला जानेगा वो धारण करने का भी कला जाने। एक शब्द बहुत सुंदर विवेकानंद बाबा बोले, वसांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गरणाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णा नन्याति सह्याति नवानि ते। जिस प्रकार पुराने वस्त्र त्याग करके लोग नया वस्त्र धारण करता है, उसी तरह यह जीवात्मा भी पुराने शरीर को त्याग करके नया शरीर धारण करता है। अच्छा, एक शब्द है कि पुराने वस्त्र को त्याग करके नया वस्त्र धारण करता है। तो पुराने वस्त्र कब त्यागेंगे लोग? जब नया वस्त्र की व्यवस्था हो जाए। जो ज्ञानी होगा वो पहले प्रयास करेगा नया वस्त्र की व्यवस्था हो जाए। पुराने से पुराने वस्त्र आप नहीं छोड़ेंगे, नहीं त्यागेंगे अगर नया वस्त्र व्यवस्था नहीं हुआ है। तो ये ज्ञानी का लक्षण है। जो ज्ञानी नहीं, जो पागल है, पागल के लिए तो नया रहे कि पुराना रहे, वो कहीं भी छोड़ देगा। ऋषिकेश में एक गुरु भाई मेरा पागल हो गया, तो ऐसे घूमता था। रात में गया, लक्ष्मण जुलाम जो आश्रम है, मैं वहां रहता था, तो देखे रात में खटखटाया दरवाजा,
बोले नहीं, खुला शरीर है पूरा। मैं वो बोले भूख लगा दिए, भोजन थाली बाहर अंदर से दे दिए। कहा थाली कहाँ में रख के फिर चला आया। पागल है तो बात ही किया। मैं बोला खाए, कहे पुलिस को दे दिए खाने के लिए। कहे ऐसे घूमते हैं के लिए कुप्पा घाट जाना है हुजूर से दर्शन करने। संसेवी जी महाराज को हुजूर कहते थे, हम लोग आश्रम में थे सब महात्मा साथ में कुप्पा घाट। तो हुजूर से भेंट करने जाना है। कहा हाँ जाना चाहिए। पागल है, ये हौस है कि हुजूर से जाना भेंट के लिए ऐसे जाइएगा बिना कपड़ा का। कपड़ा लीजिए पहले, तो कपड़ा दिए पहना उसने। अब फिर बस कहाँ से छोड़ छाड़ के चला आया। कहने का भाव जो पागल है उसको वो तो कभी भी कोई वस्त्र छोड़ सकता है जो ज्ञानी नहीं है, लेकिन जो ज्ञानी होगा पहले वस्त्र की व्यवस्था करेगा। तो विचार करिए, हम लोग शरीर छोड़ते क्या वस्त्र का व्यवस्था कर लेते हैं? दूसरा शरीर ही हमको मिले क्या व्यवस्था करते हैं? अगर नहीं करते तो हम ज्ञानी नहीं हैं, हम मनुष्य नहीं है। जस की तस धर दीनी चदरिया झीनी रे झीनी। कबीर ने जस को तस रखा, जैसा शरीर था वैसा रखा। सुखदेव, कपिल, ये सब जैसा शरीर चाहे वैसा रख दिया सुरक्षित। हम लोग को तो पता भी नहीं है कि हमसे शरीर छूटा कि हम छोड़े। छूट गया है शरीर। अच्छा, जिस समय मरते हैं ये पता रहता है कि छूटा शरीर नहीं तो छोड़ना ही नहीं चाहेंगे आगे। ज्ञानी भले छोड़ देगा, लेकिन अज्ञानी से करे, अज्ञानी शरीर को छोड़ता नहीं है, छूट जाता है। मरना नहीं चाहता, मर जाता है। तो कहने का भाव कि पहले वस्त्र की व्यवस्था करें, अर्थात ये मनुष्य का ही वस्त्र मिल जाए वैसा कर्म करें। नहीं तो अगर शरीर छूटा यानी वस्त्र छूटा तो आप मालिक नहीं है, नौकर है। जैसे एक महल में, राजमहल में एक राजा रहता है, तो राजा को ये अधिकार है कि हम कोई भी वस्त्र धारण कर सकते हैं, क्योंकि वो सुप्रीम पावर है, वीटो है उसके पास। वो कोई भी वस्त्र पहन सकता है। इसलिए हम लोग भी राजा अगर बन जाएंगे तो कोई भी वस्त्र पहन सकते हैं। अगर राजा नहीं बने, मालिक नहीं बने, तो मालिक निकाल के देगा कि कौन सा वस्त्र पहनना है, और मालिक वही वस्त्र निकाल के देगा जो जिस योग्य है। अगर राजमहल में कोई मेस्तर है तो मेस्तर वाला वस्त्र देगा, कोई द्वारपाल है तो द्वारपाल वाला वस्त्र देगा, कोई मंत्री है तो मंत्री वाला वस्त्र देगा। जो जिस योग्य है वैसा ही वस्त्र, यानी कर्तव्य के अनुसार। उसी तरह हम लोग कौन सा कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, मालिक निकाल के देगा। इसलिए आप पर निर्भर है कि आप मंत्री वाला काम करते हैं कि द्वारपाल वाला काम करते हैं कि मेस्तर वाला काम करते हैं। जो काम करेंगे वही वस्त्र निकाल के देगा। आकर 4,84,00,000 जोनी भ्रमत यह जीव अविनाशी। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। ममे वांसो जीव लोके, जीव भूता सनातन, मनः षष्ठानींद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सके। शरीरम यादवनोति यच्चाप्य कर्मतीश्वरा, गृहत्येतानि संयाति वायुर्गंधा निवास्या। श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च, अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। ये परमात्मा का ही अंश है। ये शरीर धारण किए हुए, शरीर वास्तविक में हम इस योग्य नहीं थे। अभी सुन रहे थे, छन छन पल पल समय सिरा, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पाए। ये दुर्लभ है, मनुष्य का शरीर सुलभ नहीं है। ये कृपा करके दिया गया ये मनुष्य का शरीर। हम इस योग नहीं थे, पता नहीं कितने जन्मों तक भटके हैं। गुरुदेव कहते पशु पक्षी कृमि आदि के योनि में
मैं भर में हूँ बहुबार, अब हूँ कृपा करके दिया गया, इस योग नहीं थे। आप एक शब्द सुने होंगे, कबहू की करी करुणा नर दे, यानी कृपा करके मनुष्य का शरीर दिया, इस योग नहीं थे। कृपा किसे कहेंगे? जो जिस योग्य नहीं है उस योग्य बना देना कृपा है। जो जिस योग्य नहीं है, जैसे कोई मुखिया के योग्य नहीं है, मुखिया पद दे दिया जाए, प्रधानमंत्री के योग्य नहीं, प्रधानमंत्री का पद दे दिया जाए, तो उसका कुछ कर्तव्य कर्म होता है। अगर कर्तव्य कर्म नहीं किए तो उसे हटा दिया जाए। उसी तरह मनुष्य का शरीर हम लोगों को दिया गया है, तो इसका कुछ कर्तव्य कर्म है। अगर नहीं करेंगे, अब की पासा ना पड़े फिर 84 जाए। बहुत सुंदर उपनिषद के ऋषि ने कहा, एह चेद वेदी दत्त सत्यमस्ति नाचेदिया वेदी न महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रत्यास्म लोकादमृता भवन्ति। एह चेद वेदी, इस जन्म में अगर ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, मोहर लगाता है क्या ठीक है। अगर नहीं जाना तो महति विनष्टि, बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। हानि क्या? कि अब की पासा ना पड़े फिर 84। ये मनुष्य एक आभागा प्राणी है। आप कहेंगे महाराज कहता है कि बड़े भाग्य है, कहता है बड़े भाग मानुष न बड़े भाग्य है, तो कह रहे दुर्भाग्य। हर जीव प्रगति करता है, विकासवादियों के अनुसार हर जीव प्रगति करता है। अगर कोई अंकुरज है जीव, तो धीरे धीरे वह अंडज बनेगा। अंडज है तो धीरे धीरे उष्मज बनेगा, और उष्मज है तो धीरे धीरे पिंडज बनेगा, प्रगति करेगा। लेकिन मनुष्य एक अभागा प्राणी है कि एक ही बार में अंकुरज में चला जाएगा, एक ही बार में अंडज पिंडज सब बन जाएगा। श्रीमद् भागवत महापुराण में बहुत सुंदर व्याख्यान है। एक बार अष्टावक्र कहीं से जा रहे थे तो रास्ते में एक व्यक्ति मिला, राजा का शरीर था, और इसके चाल ढाल को देखकर, अष्टावक्र मतलब क्या? वक्र मतलब टेढ़ा, अष्टावक्र यानी 8 अंग टेढ़ा। जिसका किसी का एक अंग टेढ़ा होता है तो उसको चलते हुए देखे कैसा चलता है, कभी इधर कमर फेंकेगा तो कभी इधर पैर फेंकेगा। और जिसका 8 अंग टेढ़ा हो वो कैसे चलता होगा, विचार करिए। उसके शरीर को देख करके वो राजा कहता है, महाराज यह शरीर कहाँ में खरीदे हैं आप, बताइए ना, मैं भी खरीदूंगा, मेरे पास पैसा बहुत है। महात्मा तो महात्मा ठहरा, समझ गया बैंक कस रहा है तो बगल होकर के अष्टावक्र आगे निकल गए। ऐसा खत्म हुआ राजा था, पुनः आगे गया, कहा महाराज बताइए ना कहाँ में खरीदे हैं, मेरे पास पैसा की कमी नहीं है, बताइए तो यह शरीर कहाँ पे खरीदे, मैं भी खरीदूंगा। फिर महात्मा जी थोड़ा बगल होके निकल गए, कहा महाराज जी, फिर गए आगे, महाराज बताइए गोड्डा में खरीदे हैं क्या? फिर महात्मा आगे चले गए। जानते हैं चंदन शीतलता देता है, लेकिन अगर रति रगरन हो उसमें भी, तो उसमें भी अग्नि प्रकट हो जाता है। फिर चौथे बार गया, महाराज किस दुकान में गोड्डा में खरीदे? मूर्ख, तुमको यह शरीर चाहिए, जाओ तुम अजगर हो जाओ। अजगर होने का साथ दे दिया। एक ही बार में कहां चला गया? अंडज में। देखिए थोड़ा सा शिष्टता के कारण कहां चला गया? अंडज। कहा महाराज मेरा उद्धार कैसे होगा? लेकिन एक खूबी संतों में होता है, एक गुण होता है संतों में, क्या अपकार यदि करेंगे ना वो भी उपकार हो जाता है। जिस जिस पर अपकार किया है संत ने वो भगवान से मिला दिया। ये बहुत बड़ी प्लस पॉइंट है।
कहा कि महाराज उद्धार कैसे होगा? जाओ भगवान कृष्ण बाल लीला करेंगे ना, तुम्हारा स्पर्श होगा, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। आप लोग जानते हैं अजगर के रूप में एक बार एक था, वहीं पर भगवान कृष्ण सब पूरे ग्वाल वालों के साथ अजगर के मुख में घुस गया। जब घुस रहा था, चलो वहीं पर कलेवा करेंगे सब कह रहे, जब घुसने लगा दौड़ दौड़ के, देखा कि खूंटा, एक गुफा के गेट पर खूंटा किस लिए है? एक दूसरा ग्वाल वाल कहता है कि अरे ऋषि मुनि अंदर गुफा में ध्यान करता होगा, उसी कलो बांधने के लिए खूंटा गाड़ा होगा। कहा कि गंध किस लिए आ रहा है अंदर से? कहा अरे ऋषि मुनि मर गया होगा, उसी का गंध है। मतलब कोई प्रश्न उठाता है, कोई उत्तर दे देता है, सब अंदर घुस गया सब। तो कृष्ण को जाना पड़ा। उसने मुख को दबाया, ज्यों ही दबाया भगवान कृष्ण को चिल्ला करके सभी ग्वाल बकरा बचाओ कृष्ण बचाओ, सब दांत के बीच में है खड़ा। तब भगवान कृष्ण अपने शरीर को बहुत बड़ा किया और दोनों जबड़े को पकड़ के फाड़ दिया। राम नाम संतोष का हो गया। एक ही बार में कहने का भाव मेरा अंडज में चला गया। एक ही बार में अंकुरज में, एक बार नारद बाबा जा रहे थे, रस्ते संक्षेप से अगर भागवत में विस्तार से कहता हूं, जा रहे थे तो रास्ते में दो गंधर्व मिले बिना वस्त्र का। तो देखा कि अशिष्ट है, कहा मूर्ख, तो वृक्ष के तरह खड़ा रहा, इसलिए वृक्ष हो जा, वृक्ष होने का साथ दे दिया। फिर गिड़गिड़ाया महाराज कैसे मेरा उद्धार होगा? तो जानते हैं वो यमला अर्जुन का जो प्रसंग सुने हैं, मैं उतना व्याख्या नहीं करूंगा। तो यमला अर्जुन बन के जन्म लिया। कहने का भाव एक ही बार में अंकुरज, ये होता है दुर्गति। इसलिए मनुष्य धीरे धीरे क्या करता है, धीरे धीरे प्रगति नहीं करके सीधे अधोगति में, स्वर्ग नरक उपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी। इसलिए हम लोगों को चाहिए, मनुष्य का शरीर मिला है तो हम लोग भगवान का भजन करें, ताकि अंतिम समय में भगवान का याद आ जाए। नहीं आता है जल्दी भगवान का याद। गिद्धराज जटायु उपकार के लिए अर्थात सीता को बचाने के लिए लड़ पड़े रावण से, पंख कट गया, गिर गया, हा राम करते हुए नीचे गिर गया। किसी ने कहा ये कौन सा बुद्धिमता है? अरे पंख रहता तो कम से कम राम को जाके कहते कि सीता का हरण रावण किया है। इधर के पक्ष से कवि कहते हैं कि निर्बल के बलराम, मेरा पंख था तब मेरा कर्तव्य था कि राम के पास जाए, लेकिन मेरे पास अब पंख नहीं, अब उनका कर्तव्य है कि वो मेरे पास आवे। आंख बंद करके राम राम रट रहे हैं। मुझे पता नहीं कि राम कहाँ है, लेकिन उसे तो पता है कि मैं कहाँ हूं। आप जानते हैं आंख बंद करके जप कर रहे थे, धीरे धीरे बस भगवान वहां आ गए, गोद में उठा लिए। गोद में जब उठा लिए तो क्या कहते हैं, कोई भी हो मुझे राम राम रटने दो, यहां से चले जाओ। तब भगवान राम कहते हैं वही राम में गदगद गिरा नयन बहने, आंखों से आंसू गिरने लगा। तब भगवान राम कहते राम कहा तनु राखहु ताता, मुख मुस्काए कहे तेरी बाता। राम ने कहा हे तात शरीर को तुम रखो, जस को तस बना दूंगा, जैसा तुम्हारा शरीर था वैसा बना दूंगा, मेरे में सामर्थ्य है। जो चेतन का जर करे चेतन, असमर्थ रघुनाय भजय जीवते धन्य। कहा जो चेतन को जर कर सकते हैं, जर को चेतन, असमर्थ ऐसा सामर्थ है। तुम्हारा पंख कटा है, मैं पंख बना दूं, सर्जरी कर दूंगा। क्योंकि जानते हैं भगवान सब एक नंबर सर्जन है। भगवान शिव तो एक नंबर सर्जन, विचार करिए कैसे सर्जन थे। एक बार अपने ससुर का गला काट दिया, गला काटा है ना, किसका मुंडा सर्जरी कर दिया, बकरा का। एक बार अपना बेटा का गला काट दिया, सर्जरी किसका कर दिया, हाथी के मुंडा का। कितने बड़े सर्जन थे, विचार कर।
कहा मेरे में सामर्थ्य है, उतना दूर छोड़ दीजिए। कुछ ही अंग्रेजों के समय में एक अंग्रेजों का सेनापति था कर्नल कूट। कर्नल कूट को दक्षिण भारत लड़ने के लिए भेजते। दक्षिण भारत का राजा था उस समय हैदर अली। हैदर अली से युद्ध करता था, हर समय हार जाता था, फिर भेजता था। हैदर अली गुस्सा करके क्या किया, कर्नल कूट का नाक काट दिया। सोचा कि अपना मालिक को जाके दिखाएगा कि बेइज्जती करा के आया है। नाक हाथ में लेकर के भाग रहे थे कर्नल कूट। तो एक गांव से गुजर रहे थे, तो गांव के एक नाई जो केस बनाता है, उसने कही कटी हुई नाक लेकर के कहाँ जा रहे हैं, कैसे कट गया? कहा गिर गए, नाक कट गया। कैसे क्या? हैदर अली काट लिया। कहा अगर रात भर आप रहेंगे ना, आपकी नाक ठीक हो जाएगी। एक नाई कह रहा है कि नाक ठीक हो जाएगा, विचार करिए। और रात भर रहा, रात भर के सर्जरी में नाक उसका ठीक कर दिया। अपने पार्लियामेंट में विदेश में जाके कहता है अपने मित्रों से, सर्जन था वो, कहा कि देखो मेरी नाक कटी हुई लग रहा है। कहा कि नहीं तो। कहा खाक तुम सर्जरी जानते, जाके भारत में सीखो सर्जरी, वहाँ गांव गांव के लोग जानते हैं सर्जरी। इसलिए वो आए भारत, भारत से सीख गए और अपने नाम से पेटेंट करा लिए। कहने का भाव कि मैं सामर्थ हूं, मैं ठीक कर सकता हूं, रखो शरीर को। तो वह क्या कहते हैं गिरिराज जटाई, जन्म जन्म मुनि जतन करे, अंतराम आवत नहीं। कहा जन्म जन्म तक लोग प्रयत्न करता है, पुरुषार्थ करता है। क्या प्रयत्न करता है? जल में घुस करके तपस्या करता है, उल्टा लटक करके तपस्या करता है, पंच अग्नि तपता है, गुफा में घुस करके तपस्या करता है। किस लिए? कि राम आ जाए। जन्म जन्म मुनि जतन करे, अंतराम आवत नहीं। अंत में राम नहीं आता। मेरा तो अहोभाग्य है। ध्रुव ने घोर तपस्या किया, 5 वर्ष का बालक, तब आपने दर्शन दिया। प्रहलाद को कितना सताया गया, तब आपने दर्शन दिया। भीष्म पितामह को कितने दिन सरसैया पर सोना पड़ा, तब आपकी हाथ प्राप्त हुआ। लेकिन मेरा तो अहोभाग्य है, अमिष भोगी, मैं मांस खाने वाला व्यक्ति होकर के आपका गोद प्राप्त कर लिया हूं। और किस अभिलाषा की पूर्ति के लिए मैं शरीर को रखूं? इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। इतना ही करना स्वामी, अगर प्राण निकलने लगे तो आपका नाम आ जाए। नहीं आता है। एक पूर्णिया जिला में एक दिलीप जायसवाल था, उसका पिताजी का शरीर छूटने वाला था, मरणासन था, 5 मिनट के बाद शरीर छूटने वाला। शरीर को उसको बैठाता था तब बैठता था, लेटाता था तब लेटता था, हाथ भी अपने से ऐसे नहीं कर पाता, मुंह से बोली भी नहीं खुल रहा था। संकेत किया कि मुझे बैठाया। अंतिम में एक बोली निकला, रे दिलीप देखो बकरिया बोरा तो नहीं काट रहा है, विचार करिए मरने वाला है और उसको बकरी पर ध्यान जा रहा है। अंतिम में जल्दी चित्त में भगवान का नाम नहीं आता है। जो सब दिन भजन किया है, भक्ति किया है, योग बल है, भक्ति बल है, उसी को याद आएंगे भगवान। यम यम स्मरण भावम तेजंते काले वरम तम तम व्यक्ति कौनते सदा तद्भाव भाविता। भगवान कृष्ण कहते हैं जो जो स्मरण लोग करता है, यम यम स्मरण भाव तेजंते काले वर, शरीर का त्याग करता है, तम तम व्यक्ति कौनते, वही वह होता है, क्योंकि सदा तद्भाव भाविता, वो उसी भाव से भावित रहता है। देहावसान समये चित्ते यद्यादि भाव्य तत्तदेवो भवे जीव इत्येव जन्म कारण। देह अवसान के समय, देह से छूटने के समय चित्त में जो जो भावना जीव करता है वही वह होता है, ये जन्म का कारण है। इसलिए हम लोग जानते हैं भगवान कृष्ण ने क्या कहा कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामे स्मरण युद्ध च। हे अर्जुन सभी समय में मेरा स्मरण करो। सर्वेषु कालेषु सप्तमी का बहुवचन का हर क्षण हर वक्त मेरा स्मरण करो, तुम्हारा दुर्गति नहीं होगा। एक बार जय घोष करेंगे, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।
हम लोगों को भी वैसा ही करना चाहिए कि सभी समय हर क्षण हर वक्त भगवान का भजन करें। ये आत्मा मरती कटती नहीं, आप लोग सभी दिन सुने हैं। नैनम छिन्दन्ति सहस्राणि नैनम दहति पावका नश्चैनम कलद्यन्त्यापो ना सरस्वती मारुतः अच्छेद्यो या मदायो या कलद्यो स्वस्य एव। यह आत्मा मरता कटता नहीं है। तो इसलिए उस आत्मा को उपलब्ध करने के लिए आपको भजन करना प्रारंभ कर देना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं देह शरीर छोड़ने के समय चित्त को सजग रखें, पर्यान काले मनसा चलेना भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव सामावेश्य सम्यक प्राणम अवश्य सम्यक स्वतम परम पुरुष मुपैति देव्या। कहा पर्यान काल के समय यानी शरीर छूटने के समय क्या करें? भक्ति युक्तो योग बलेन चैव, भक्ति और योग बल से। अच्छा, भक्ति बल किसको रहेगा? जो सब दिन भक्ति करेगा। अच्छा, पहलवानी का बल किसको? जो पहलवानी करेगा। धन बल किसको? जो धन जमा किया है। रूप बल किसको? जिसका रूप है। यानी यहाँ करे भक्ति और योग बल, अर्थात भक्ति बल किसको? जो सब दिन भजन किया है। वो भक्ति के बल से चित्त को कहाँ करेगा? दोनों भवों के बीच में स्थापित। भक्त्या युक्त योग बल, और योग बल से जो योग किया है, जो भक्ति किया है, उस बल से क्या करेगा? कोई काम करने के लिए बल की जरूरत पड़ता है। मोबाइल को हम उठाएंगे ऐसे तो बल का जरूरत है। थोड़ा सा भी काम हो तो बल की जरूरत है। तो भक्ति का बल। अच्छा, आप कहेंगे महाराज ये तो हमारा ही बल है, ये जो हाथ से उठाते हैं हमारा बल। जानते हैं आपके अंदर बल कहीं और से आ रहा है। ये हाथ का बल नहीं है, हाथ के अंदर बल कहीं और से आता है जो दिखाई भी नहीं देता। ये जो बल्ब जल रहा है, पंखा चलती है या फ्रिज ठंडा होता है, तो किसके बल से? जो बल है वो दिखाई भी नहीं देता है। अब पंखे बल्ब फ्रिज को अहंकार है मैं स्वयं काम करता हूँ, उसकी मूर्खता है। पंखा को अहंकार है मैं स्वयं घूमता हूँ, तो मूर्खता है कि नहीं? उनके अंदर शक्ति कहीं और से आता है। फ्रिज के अंदर शक्ति कहीं और से आता है, बल्ब के अंदर शक्ति कहीं और से। उसी तरह आंखों को अहंकार हो जाए, कानों को अहंकार आ जाए, हाथ पैर को अहंकार मैं स्वयं चलता हूँ, जिसकी मूर्खता है। कहीं और से आती है शक्ति जो दिखाई भी नहीं दे रहा। वही ना हनुमान को जब बांध करके ले गया, रावण के पास उपस्थित किया, तो कहते कि तुम कौन हो जो इतना मेरा पुत्र को मार दिया, गाछ वृक्ष तोड़ दिया? कहा जाके बल बिरंची हरि ईसा पालत सिरजत हरत दस सीसा। जिसके बल से ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, जिसके बल से शिव जी संहार करते हैं, जिसके बल से विष्णु जी पालन करते हैं, उसी का मैं दूत हूं। इसका मतलब ब्रह्मा के अंदर शक्ति नहीं है, विष्णु के अंदर शक्ति नहीं है, शिव के अंदर शक्ति नहीं, वो किसी और के शक्ति से काम करता है। कोई आदमी विधायक के पास रहेगा, उसका चलने का देखेंगे रुतबा अलग हो जाता है। कोई बड़े बदमाश के पास रहता है तो उसका रुतबा अलग हो, उसका काम नहीं कर रहा, उसका शक्ति काम कर रहा है। उसी तरह हम लोगों के अंदर जो बल है, जो काम किए हैं उसका बल, यानी भक्ति और योग यदि किए उसके बल के द्वारा क्या करें? दोनों भवों के बीच में मन को स्थापित करें। अगर दोनों भवों के बीच में मन स्थापित हो गया तो कहा स्वतम परम पुरुष मुपैति देव्या, परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, अपना परम कल्याण हो जाएगा। तो ये जो अंत्येष्टि संस्कार पे सत्संग कराए, अति ही उत्तम काम कराए। क्या नाम है? डॉक्टर साहब का जो देहावसान हुआ है, जिनके नाम से कर रहे हैं, वो अति उत्तम, ये परिवार के लोग कर रहे हैं, अति उत्तम कर रहे हैं। जिसके नाम से सत्संग होता है, स्वाभाविक उसके पास तरंग पहुंचता है। ये सात्विक जो तरंग है, सत्संग जो हो रहा है, आप कहेंगे कैसे महाराज पहुंच जाएगा उसके पास?
बहुत लोगों ने बहुत तर्क देते हैं, महाराज हम काम कर रहे हैं यहाँ, सत्संग कर रहे हैं वहाँ, तो वहाँ कैसे पहुँच जाएगा। अच्छा एक बात, आप लोग पहले रेडियो बजाए, रेडियो है आपके पास, अब विचार तरंग कहाँ से छोड़ा जा रहा है, रेडियो स्टेशन से, चाहे पटना हो कि भागलपुर हो, वहाँ से कैसे विचार तरंग यहाँ आई है। हम बजा रहे यहाँ, बैंड घुमा रहे यहाँ, तो यहाँ कैसे आवाज है, विचार तरंग पहुंचा कि नहीं। वहां जो रेडियो स्टेशन में लगाया है छोड़ा जा रहा है, वही आपके रेडियो में बज रहा है। और इतना ही दूर नहीं, अगर और विज्ञान प्रगति करेगा तो इस ब्रह्मांड के दूसरे ब्रह्मांड में कहीं पर अगर रेडियो रखा हुआ है तो वो भी बजेगा। ये वैज्ञानिक खोज किया, दक्षिणी ध्रुव पर किसी व्यक्ति को रख दिया और फिर उत्तरी ध्रुव पर। दक्षिणी ध्रुव पर विचार तरंग छोड़ने वाला मन से व्यक्ति था, और उत्तरी ध्रुव पर मन को से पकड़ने वाला विचार तरंग व्यक्ति था। जब यहां से जो भी तरंग छोड़ा उसने पकड़ा, लगभग 99% सही हुआ। अब वही जब रेडियो यंत्र के द्वारा विचार तरंग छोड़ा और रेडियो उत्तरी ध्रुव पर रखा तो जानते मात्र 80% सही हुआ, क्योंकि बादल बनता है, हाँ, कहीं आंधी तूफान आता है तो उससे रुकावट पैदा होता है, लेकिन विचार तरंग कभी रुक ही नहीं सकता है, कोई नहीं रोक सकता है उसको। इसलिए जो सत्संग हो रहा है, जिनके निमित्त से विचार तरंग सात्विक तरंग छोड़ा जाता है, वो उसके पास पहुंच जाता है और आसपास मर्राते रहता है, आसपास घूमते रहता है। अगर उसका मन नहीं भी हो ना सत्संग सुनने का तो आसपास पूरा घेर लेता है सात्विक तरंग। सात्विक तरह ज्यों ही तक सतो गुण उसके अंदर आएगा बस तुरंत वो प्रवेश कर जाएगा। जैसे मोबाइल आपके पास है, मोबाइल स्विच ऑफ है, अति बंद कर दिया, नेट वो जो होता है, हाँ, उसको बंद कर दिया, और कोई मैसेज दिया, मैसेज नहीं घुसा है, ज्यों ही आप डाटा ऑन करेंगे सब घुसना शुरू हो जाएगा। उसी तरह विचार तरंग छोड़ते हैं जिसके निमित्त से ये निश्चित है कि उसके आसपास तरंगित हो रहा है। और सतोगुण का एक गुण है क्या, नकारात्मक ऊर्जा को हटा देता है, हाँ, तमोगुण और रजोगुण को हटा देता है जब सतोगुण बढ़ता है तो सात्विक तरंग जाता है तो चिरते हुए अंधकार को, जैसे प्रकाश टॉर्च जलाए ना, टॉर्च जलाएंगे तो अंधकार दिखाई देगा, अंधकार का अस्तित्व नहीं है। खोजने जाइएगा टॉर्च लेके अंधकार को, किधर है अंधकार, टॉर्च से अंधकार कभी नहीं मिलेगा क्योंकि वो नकारात्मक है। उसी तरह सत्वगुण जब जाता है तो नकारात्मक तरंग हट जाता है। तो जिसके निमित्त से ये सत्संग कराए, अति उत्तम काम कराए, जिसके उसके पास सत्वगुण जाएगा और सत्वगुण बुद्धि करके भक्ति में भजन करा करके इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भगवान के परम पद को उपलब्ध हो जाएगा, तो अपना परम कल्याण हो जाएगा। यही आपके सेवा में कहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन आप फिर से सुनना चाहेंगे तो एक चैनल है आध्यात्मिक ज्ञान दर्शन, आप उसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो प्रवचन सुनते रहेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।